हेलो स्टूडेंट्स, सो इन टुडेज लेक्चर ऑफ रिएजेंट सीरीज है ना, जो आपकी एक प्यारी सी सीरीज़ है। मुझे नहीं पता प्यारी है कि नहीं है, बट एक सीरीज़ है। उसका जो अगला रिएजेंट है वो आपके पास में है NaBH4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। NaBH4, देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो NaBH4 होता है वो NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का छोटा भाई है। किसका छोटा भाई है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का छोटा भाई है NaBH4। ठीक है, तो बेसिकली ये भी जब आप इसकी रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो ये भी क्या रिलीज करेगा? ये भी H- आयन रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन इस रिएजेंट की एक खासियत है। दिस रिएजेंट इज स्पेसिफिक फॉर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, मतलब एल्कीन्स को, एल्काइंस को, बेंजीन को, एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करता है। एक एसिड डेरिवेटिव ऐसा है जिसको रिड्यूस कर सकता है, उसका नाम है ऑयल हैलाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमने क्या बोली? इट इज क्या रिलीज करता है? H-, एंड इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर आपके पास में मान लीजिए एल्डिहाइड है, ये आपके पास में कीटोन है, तो अगर एल्डिहाइड होगा तो मतलब COH, तो इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा वो? दोनों जगह हाइड्रोजन आएगा तो CH2OH में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आपके पास में मान लीजिए आपके पास में कीटोन है, तो कीटोन में कौन सा बॉन्ड होता है? C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ दोनों तरफ R ग्रुप होते हैं, तो ये कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHOHR। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? सेकेंडरी अल्कोहल। तो बेसिक बात हमारे पास में क्या आ गई कि अगर आपके पास में एल्डिहाइड है तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और अगर आपके पास में कीटोन है तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, सो इट इज स्पेसिफिक फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड्स, पहली बात। दूसरी बात क्या है जो हमने बोली? दैट इट डज नॉट रिड्यूसेस एसिड डेरिवेटिव्स। इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था वो एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करता था, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब NaBH4 नहीं करता है। देखो NaBH4 जो होता है ना, उसमें जो एक्टिव पार्ट है वो आपके पास में BH4- है, और बोरोन जो होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम। तो इसमें H- को रिलीज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में H- को रिलीज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज बोरोन विद नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, राइट? एल्यूमिनियम वॉज एक्सेप्शनली मेटल, तो वो किसी भी केस में नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं करेगा, बट बोरोन कैन डू इट, है ना? तो एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता है। कौन से एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है ना? एक्सेप्ट ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड जो होता है उसको ये रिड्यूस कर सकता है। अब इसके पीछे आप लोग रीजन समझना कि ऐसा क्यों। देखो फॉर एग्जाम्पल, है ना, समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास में ये ऑयल, ये एसिड है, पहले तो एसिड की बात कर लेते हैं, फिर इसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। एसिड है, ये इसका डेरिवेटिव एस्टर हो गया मान लो, है ना, ये अमाइड हो गया, ये एनहाइड्राइड हो गया,
और ये आपके पास में हो गया ऑयल हैलाइड। तो बेसिकली जब NaBH4 रिएक्ट करेगा तो NaBH4 इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब H- जो है वो यहाँ अटैक करेगा, H- जो है वो यहाँ अटैक करेगा, H- न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अब इस अटैक में, ये जो अटैक यहाँ पर हो रहा है, इस अटैक में ये जो आपके पास में ग्रुप्स हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग, OH, OR, NH2, OCOR और Cl। ये जितने ग्रुप्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दे हैव लोन पेयर्स, सो दे विल शो दियर प्लस m इफेक्ट। इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, कॉमन सेंस की बात है, इस तरीके से रेजोनेंस होता है यहाँ पर भी, तो प्लस m इफेक्ट इनका शो होगा। दे ऑल हैव प्लस m इफेक्ट, ठीक है। हालांकि -I भी होगा थोड़ा बहुत, बिकॉज कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हर जगह क्या होगा, प्लस m ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू -I। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दे विल हैव, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इसकी इन ग्रुप्स की तरफ से आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीजेस, और जब डिक्रीज होता है तो H- विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो NaBH4 का जो H- है वो पहले ही कमजोर है, वो पहले भी इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं किसी को जाके इलेक्ट्रॉन दूं, और फिर अगर हालात ऐसे हों जहां पर आपके पास में वो सामने वाला ही इंटरेस्टेड नहीं है कि यार नहीं, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हैं, प्लस m इफेक्ट वाले ग्रुप है मेरे पास में, तू क्या देगा मुझे, तो एट द एंड क्या होता है, एट द एंड रिएक्शन होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आप ऑयल हैलाइड देख रहे हैं, यहाँ पर X होता है, तो X ग्रुप होते हैं उनका -I हमेशा ज़्यादा होता है प्लस m से, मतलब एट द एंड क्या करेगा, ये जितने इलेक्ट्रॉन देगा उससे ज़्यादा खींचेगा, तो Cl क्या करेगा, इट विल इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो H- जो है इसको इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, और यही रीज़न होता है, इसी रीज़न की वजह से ऑयल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है ऐसे डेरिवेटिव्स में, जिसका ऑर्डर मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा होता है, ओनम से ध्यान रखते हैं इसे, ONEM, O फॉर ऑयल हैलाइड, N फॉर एनहाइड्राइड, E फॉर एस्टर, M फॉर अमाइड, ठीक है। सो इट्स बिकॉज ऑफ द प्लस m इफेक्ट। जब भी आप इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग अप्लाई क्या करते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं हम लोग कि प्लस m कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑयल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, और जब ये रिएक्शन होगी तो इसको भी ये किस में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी एल्कोहल में, किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी एल्कोहल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार हमने क्या बोला कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए स्पेसिफिक है, अगर हमारे पास में क्या होगा, एल्डिहाइड होगा तो उससे बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर आपके पास में कीटोन होगा तो उससे क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग एक बार कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, क्या ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा? बिल्कुल कर देगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो होता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। खैर, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, NaBH4 इन एक्सेस क्या बनेगा? तो आप इस ग्रुप को देखें, ये क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, क्या रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या है, RCOOR, एस्टर है, क्या रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या है, ये कीटोन है, क्या रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो एट द एंड आपके पास में कौन से ग्रुप में चेंज आएगा? आपके पास बाकी सारे ग्रुप एज इट इज मेंटेन रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। बस ये जो एक ग्रुप आपको कीटोन दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHOH, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल में, या आप बोल सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो ऐसे ही मेंटेन रहेंगे। ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, बेंजीन नहीं है,
NaBH4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो NaBH4 जो रिलीज करता है वो होता है H-, और H- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पर दो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये ग्रुप कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या न्यूक्लियोफाइल में इंटरेस्टेड होगा, बिल्कुल होगा। तो कौन सा ग्रुप चेंज होगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो आपके पास में जब ये ग्रुप होगा तो एट द एंड क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH2, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में बेसिक था जो हमने NaBH4 के बारे में सीखा। तो NaBH4 बेसिकली क्या करता है, NaBH4 H- रिलीज करता है। ये स्पेसिफिकली होता है फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन्स को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, किसी ऐसे डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता है एक्सेप्ट ऑयल हैलाइड्स। हाँ, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।